हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे यूटेराइन प्रोलैप्स। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आज की क्लास में हम कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हो, डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप ऑफ प्रोलैप्स, डिग्री ऑफ प्रोलैप्स, डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे और इसका क्या मैनेजमेंट है वो देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे तो इट इज़ वन ऑफ द कॉमन क्लिनिकल कंडीशन मेट इन ए डे टू डे gynecological practice. It is most often seen in multiparous women. It is a form of herniation. Uterine prolapse can happen to women of any age, but it affects postmenopausal women who had one or more vaginal deliveries. The incidence of prolapse is about 1 in 250 pregnancies. यानी कि ये एक गायनोकोलॉजिकल प्रैक्टिस में गायनोकोलॉजिस्ट के लिए कॉमन कंडीशन है जो उन्हें डे पर डे देखने को मिलती है, और ये मल्टीपेरस वुमेंस में ऑफनली देखने को मिलता है। और ये एक तरह का हर्निएशन का फॉर्म है। और यूट्राइन प्रोलैप्स जो होता है वह ऐसे वुमेंस में होता है जिनको वन से ज़्यादा वो वाजाइनल डिलीवरीज हो चुकी होती हैं, और इसका जो इंसिडेंस रेट है वह 250 प्रेगनेंसी में किसी एक वुमेन को यह प्रॉब्लम होती है। आगे देखते हैं। यूट्राइन प्रोलैप्स अकर्स व्हेन पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स स्ट्रेच एंड वीकन, providing inadequate support for the uterus. The uterus then slips down into or protrudes out of the vagina. Weakening of the pelvic muscle that leads to uterine prolapse can be caused by damage to supportive tissue during pregnancy and childbirth, effects of gravity, loss of estrogen. तो यूट्राइन प्रोलैप्स ये तब होता है जब कोई लिगामेंट्स जो स्ट्रेच होता है और मसल लिगामेंट्स स्ट्रेच होता है और वीक हो जाता है, तो वह यूट्रस का वो प्रोलैप्स हो जाता है। तो और इसके कुछ मेन काज हैं, जैसे कि वीकनिंग ऑफ द पेल्विक मसल्स डेट लीड्स टू वीकनिंग। कैसे होती है पेल्विक मसल्स की? तो जो सपोर्टिव टिश्यू होता है उसका डैमेज हो जाएगा, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा और एस्ट्रोजन के लॉस से होगा। सपोर्ट ऑफ यूट्रस क्या है? राउंड लिगामेंट्स, ब्रॉड लिगामेंट्स, प्यूबोसर्वाइकल लिगामेंट्स, पेल्विक फ्लोर मसल्स और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है इसका, यूट्राइन प्रोलैप्स मीन्स द यूट्रस हैज डिफेंडेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन इनटू द पेल्विस फर्दर डाउन इनटू द वजाइना। तो इसका मतलब यही है कि यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब यह है कि जो यूट्रस है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा डिफेंडेड पोजीशन में आ जाता है, जैसे जिस वजाइना में आ जाता है। यूट्राइन प्रोलैप्स इज ए फॉर्म ऑफ फीमेल जेनिटल प्रोलैप्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स और प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। ये देख सकते हैं इमेज में, ये नॉर्मल यूट्रस और प्रोलैप्स यूट्रस का है, पूरा सीधा सीधा दिखाया गया है। प्रोलैप्स यूट्रस जो है वह डिफेंड हो चुका है वजाइना में। काजेस क्या हो सकते हैं इसके? बर्थ इंजरी, पेरिफेरल नर्व इंजरी, बियर डाउन, डिलीवरी ऑफ ए बिग बेबी, लॉस ऑफ पेल्विक सपोर्ट, पोस्टपार्टम कफ। तो ये मेन काजेस हैं इसके। बर्थ इंजरी में देखते हैं, इट इज ए इम्पॉर्टेंट कॉज। अ पेरिनियल टीयर इज लेस हार्मफुल देन द एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ द पेल्विक फ्लोर मसल्स एंड लिगामेंट्स that occurs during childbirth because overstretching cause atonicity whereas torn muscle could be stitched or toned up. Peripheral nerve injury में such as pudendal nerve injury during childbirth causes prolapse which is reversible in 60% and it may be responsible for stress incontinence also. Bear down में देखते हैं, before full dilation of the cervix and when the bladder is not empty, heavy work just after delivery without any rest or pelvic floor exercises. Delivery of a big baby also stretches the perineal muscles and leads to patellus, introitus and prolapse. Precipitate labor and fundal pressure may be responsible for prolapse. Rapid succession of pregnancies, loss of pelvic support which results in uterine prolapse. इसके कुछ अदर कॉज हैं, congenital weakness, acquired defects, menopausal atrophy, activating factors, small fibroid attraction on the uterus, pelvic tumors, body type और obesity। अब इसके टाइप्स देखते हैं, काफ़ी टाइप्स के हैं। तो फिर दो टाइप है। फर्स्ट पहले है यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स और कंजेनाइटल प्रोलैप्स। यूट्रोवाजाइनल प्रोलैप्स में है, इट इज द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर वजाइना। कॉमनेस्ट टाइप, इट इज अकम्पनीड बाय फिस्टोफिल्स। फिस्टोफिल्स से अकम्पनीड है और यह प्रोलैप्स होता है यूट्रस का, सर्विक्स का, अपर वजाइना में, और यह कॉमन होता है।
कंजेनाइटल प्रोलैप्स में है नोफिस्टोफिल often seen in nulliparous or called as nulliparous prolapse cause congenital weakness of support of uterus. क्लासिफिकेशन, अब डिग्री ऑफ प्रोलैप्स में फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री है। फर्स्ट डिग्री में the uterus descends down from its anatomical position but the external or still remains inside vagina, यानी कि यूट्रस फर्स्ट डिग्री में यूट्रस जो है वह अपने एनाटॉमिकल पोजीशन से थोड़ा सा डिफेंस होगा लेकिन वह स्टिल वजाइना के इनसाइड में रहेगा। सेकेंड डिग्री में द एक्सटर्नल ऑफ प्रोस्ट्यूट आउटसाइड द वजाइनल इंट्रॉइड्स बट द यूट्राइन बॉडी स्टिल रिमेन्स इन द इनसाइड द वजाइना। सेकेंड डिग्री में कि आउटसाइड द वजाइनल इंट्रॉइटिस होगा लेकिन यूट्राइन जो बॉडी रहेगी वह सिर्फ वजाइना में ही रहेगी। और थर्ड डिग्री में द यूट्राइन सर्विक्स एंड बॉडी डिफेंड टू लाई आउटसाइड द इंट्रॉइटस, इट इज आल्सो नोन एज प्रोफिडेंसिया और कंप्लीट प्रोलैप्स। और थर्ड डिग्री में पूरा कंप्लीट प्रोलैप्स हो चुका होगा। प्रोफिडेंसिया क्या होता है? प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस विद इवर्जन ऑफ एंटायर वजाइना, इट इज इनएविटेबली एसोसिएटेड विद सिस्टोफिल एंड इंट्रोसिल। तो आगे देखते हैं। पहला में देख सकते हैं, पहला फीवर में द स्टेज फर्स्ट डिग्री है, फिर दूसरे में सेकेंड डिग्री है और तीसरे में पूरा थर्ड डिग्री है। इसका कैसे इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं? हिमेटोलॉजी, रेक्टल एग्जाम, पेल्विक एग्जाम, वजाइनल एग्जाम, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एमआरआई। और इसका कुछ और तरीके से कर सकते हैं जैसे सिस्टिक स्वेलिंग इन द वजाइना, क्रोनिक इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस, हाइपरट्रॉफी ऑफ द सर्विक्स, ऑल अदर काज ऑफ लो बैक एंड यूरिनरी सिम्टम्स, वर्जिनाइटिस। वर्जिनाइटिस का है कंजेशन ऑफ द वजाइना इन केस ऑफ सीवियर वर्जिनाइटिस में गिव द फीलिंग ऑफ फुलनेस ऑफ वजाइना। The signs of ureterovaginal prolapse may be visible during inspection of the vulva. In case of minor prolapse, it may become visible on straining. Rectal examination also differentiate between rectocele and introcele. Symptoms है इसके feeling of something coming down per vagina, discomfort on walking में discomforting होगा और कुछ फील होगा जैसे कि वजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, बैकएक होगा और डिस्पेरियूनिया होगा। और यूरिनरी सिम्टम्स में है डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, incomplete evacuation related to frequent desire to pass urine, urgency and frequency of maturation may also be due to cystitis, painful maturation is due to infection, stress incontinence is usually associated due to urethrophil retention of urine। मैनेजमेंट है इसका चार तरीके से करते हैं। प्रिवेंशन है, फिजियोथेरेपी है, पेफेरी है एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन में हम इसका रिपीटेड चाइल्ड बर्थ विथ शॉर्ट इंटरवल्स काज यूबी प्रोलैप्स। वुमेन शुड बी एडवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी इन क्विक सक्सेशन लेबर। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और प्योरपेरियम है। फर्स्ट स्टेज में अवॉइड वेयरिंग डाउन, ब्रीच और फॉरसेप्ट डिलीवरी बिफोर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स शुड नॉट बी अटेम्प्टेड। सेकेंड स्टेज में अवॉइड प्रोलॉन्गेशन ऑफ दिस स्टेज, परफॉर्म एपिसिस्टोमी if tears or overstretching of perineum is feared. थर्ड स्टेज में अवॉइड क्रीड मेथड और एपिसिस्टोमी और टीयर शुड बी केयरली फ्यूचर्ड। प्योर पेरिनियम में ट्रीट क्रोनिक कफ एंड कॉन्स्टिपेशन, अवॉइड स्टीनस एक्सरसाइज एंड स्टैंडिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। फिजियोथेरेपी में करेंगे हम लोग केगल एक्सरसाइजेस करेंगे मेनली। देख लेते हैं एक बार फिजियोथेरेपी में। अर्ली केसेस ऑफ यूबी प्रोलैप्स आर हेल्प्ड बाय पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, particularly during puerperium and while waiting to undergo surgical treatment. Kegel exercises are used to tone up pelvic musculature. These exercises are done 3 times a day for 20 minutes each. ये केगल एक्सरसाइज है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये देख सकते हैं। अब तीसरा है पेफेरी ट्रीटमेंट। इसमें है एक मैकेनिकल डिवाइस फॉर करेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग यूबी प्रोलैप्स। पेफेरी डज नॉट क्योर यूबी प्रोलैप्स, इट होल्ड्स ऑन द जेनिटल ट्रैक्ट इन पोजीशन, एडवाइस फॉर पेशेंट हु कैन नॉट अंडरगो सर्जरी। यानी कि एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो यूबी प्रोलैप्स को कंट्रोल करती है। यह पूरी तरीके से करती नहीं लेकिन फिर होल्ड करके रखती है, और यह इसके लिए है जो सर्जरी के लिए नहीं जा सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, रिंग पेफेरी एंड होज पेफेरी। इसको यूज कब करते हैं? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्योरपेरियम
अनफिट फॉर सर्जिकल ट्रीटमेंट और पेशेंट चॉइस, ये 4 चीज़ों में हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसका मैनेजमेंट है चॉइस ऑफ पेफरी, साइज, स्टरलाइजेशन, इंसर्शन, फॉलोअप। ये देख सकते हैं जैसे आप होल्ड करके रखा है, बाहर नहीं आने देगा। अब है सर्जिकल ट्रीटमेंट, वजाइनल हिस्टेक्टॉमी, मोस्ट कॉमन ऑपरेशन एंड इट्स इंडिकेशन आर। वजाइनल हिस्टेक्टॉमी करेंगे और ये किस किस केस में करेंगे? पोस्ट मेनोपॉजल प्रोलैप्स में, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जैसे डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, प्रोलैप्स ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज और बर्थ ऑपरेशंस। एंटीरियर कॉल फॉर हैप्पी, पोस्टीरियर कॉल फॉर हैप्पी और मैनचेस्टर रिपेयर। तो आई होप आपको अच्छा पसंद आया होगा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।